मूसा भाई ऐसे क्या देख रहे हैं؟ मैं देख रहा हूँ मेरी दोनों बहनें आपस में लड़ रही है और शैतान को बहुत खुश कर रही है। जी आपको लगता है मैंने लड़ाई की है? चलो सारा आ जाओ, खाना लगा दिया मैंने, सब आके एक ही दफा खाना खा लो। कोई बात नहीं सारा, रुखसार के आने पे माँ ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, थोड़ी सी कर लो माँ के साथ बदतमीजी। मैं नहीं आनी वारी, मुझे भूख नहीं लग रही, आप लोग खुद ही खाना खा ले। बहुत ही बदतमीज है ये, ना पड़ी रहे भूखी, अब ना मांगना मेरे से खाना। रुखसार तुम खाना खा लो, मैं फिर तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है मूसा भाई, मैंने खाना खा लिया, मुझे घर छोड़ा है। ये देखिए मूसा भाई, आज तक चलो मुझे भागना पड़ रहा है। जल्दी चलो, रात बहुत हो रही है। आए मूसा भाई आए, बहुत सारी बातें करनी है मुझे। अच्छा चलो आओ। अच्छा बताओ और कौन सी बहुत सारी बातें करनी है? पहले चाय बनाऊं? चाय तो बहुत मजेदार बनाई है। थैंक यू। अच्छा तो मेरी प्यारी बहन, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों की किस बात पे लड़ाई हुई है? कुछ नहीं मूसा भाई, सुबह पार्क में तो सारा मेरे साथ बिल्कुल ठीक थी। मुझे नहीं पता कि इसका मूड क्यों ऑफ हो गया और ये मेरे से क्यों नाराज है। हमारी तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई। अच्छा रुखसार, मेरी बहन एक बात बताऊं, झूठ एक बुरी आदत है और अगर ये आदत इंसान की पुख्ता हो जाए, इंसान मरता मर जाता है मगर झूठ नहीं छोड़ता। आपको क्या लगता है मूसा भाई, क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगी कि मैंने उसे कुछ कह दिया है और मैं आपको बताऊंगी नहीं? हमारी कोई लड़ाई भी नहीं हुई, हम दोनों पार्क में गए, घूमे फिरे, बातें की और हम वापस आ गए। हमारी आपस में कोई लड़ाई भी नहीं हुई। हाँ मगर क्या बात है रुखसार? वो मूसा भाई, वो सारा ने बबलू को जोर से झूला दे दिया था, वो झूले से गिरा और जख्मी हो गया। बस हम लोग डर कर घर भाग आए। मैंने उसकी ये बात किसी को नहीं बताई, उसके राज को राज रखा, फिर भी वो मुझसे नाराज है। क्या कहा? बबलू जख्मी हो गया और तुम दोनों उस छोटे बच्चे को छोड़कर घर भाग गई? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं? अरे मुझे याद आ गया, कारी साहब ने कहा था। ओहो कुछ नहीं मूसा भाई। कारी साहब? क्या कारी साहब? मैं तुमसे बबलू की बात कर रहा हूँ और ये कारी साहब का जिक्र क्या है? क्या क्या छुपा रही हो रुखसार मुझसे? सारा के साथ रहकर तुम पर भी मेरा असर लाजवाब हुआ। रुखसार, झूठ से काम लो, सच बोलने की क्या जरूरत है? फिर मूसा तुम पर गुस्सा करेगा। तुम्हारे अब्बा मूसा से मिलने आ रहे हैं। लाओ रुखसार, मुझे अपनी चाय पिलाओ। छू, अब बोल के दिखाओ सच। मूसा भाई, कारी साहब ने कहा था कि रुखसार और सारा, रोजाना तुमने जोहर की नमाज के बाद 100 दफा इस्तिग़फ़ार पढ़नी है। मैं रोजाना आकर सुनूंगा। मूसा भाई, अगले दिन जब कारी साहब आए और उन्होंने आकर हमसे पूछा तो हमने कहा कि हमने पढ़ी थी, जबकि हमने नहीं पढ़ी। हमने झूठ बोल दिया और मूसा भाई, मुझे ये झूठ बोलने के लिए सारा ने कहा था। उफ अल्लाह रुखसार, तुम दोनों ने अल्लाह का कलाम हाथ में उठाकर कारी साहब से झूठ बोल दिया। नहीं मूसा भाई, हमारे हाथ में कलाम पाक नहीं, सिर्फ सिपारा था। क्या तुम पागल हो गई हो रुखसार? सिपारा भी तो कुरान पाक का हिस्सा है। तुम जानती हो रुखसार की सूरह फातिहा को कुरान पाक का निचोड़ कहते हैं। तुमको किस तरह समझाऊं मैं? रुखसार, तुमको अगर सारा ने झूठ बोलने को कहा था, तुम झूठ ना बोलती। सारा अगर तुमको के रुखसार गड्ढे में छलांग लगा दो तो क्या तुम लगा दोगी? मूसा भाई, मैं पागल हूँ जो सारा के कहने में गड्ढे में कूद जाऊंगी? तो सिपारा हाथ में लेकर झूठ क्यों बोला रुखसार? शैतान इतना हावी हो गया था तुम पर। मूसा भाई, आप सही कह रहे हैं, मुझसे गलती होगी। अब मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, मैं शैतान के बहकावे में आ गई। अल्लाह से माफी मांगो रुखसार, दुआ करो अल्लाह तुमको माफ कर दे, वरना अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। जो सारा कहेगी वो करोगी तुम? नहीं, वो कहाँ फंस गई मैं? उफ, मैं ताया अब्बू से मिलकर जा रहा हूँ।
तौबा है, इतना झूठ बोला अपने आप को बचाने के लिए, फिर भी मुझ पर बोल के चले गए। हद होती है यार। चलो रुखसार, इतनी बेइज्जती होगी, चल के सोते हैं। लगता है फोन बज रहा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ बैठो मूसा, क्या हाल है? क्या पढ़ रहे हो मूसा? इस्तगफार पढ़ रहा हूँ ताया जान। इस्तगफार पढ़ने से शैतान इंसान को रोकता है और मैं कसरत से इस्तगफार पढ़ता हूँ ताकि शैतान मुझसे दूर रहे। एक बार इसको काबू कर लूं। ये कसरत से इस्तगफार पढ़ता है। ये अगर इस्तगफार पढ़ना छोड़ दे तो सब काबू में आ जाएंगे। अल्लाह सबको शैतान के शर से महफूज रखे, आमीन। ताया जान आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ मूसा, तुम सुनाओ, तुम्हारी तालीम कितनी रह गई है? बस ताया जान लास्ट ईयर है, फिर तो डिग्री मिल ही जाएगी। मूसा, दुनियावी डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बताओ जो मेरा बेटा पढ़ रहा है। मैं जानता हूँ तुम क्या पढ़ रहे हो। ताया जान आप क्या बात कर रहे हैं? क्या क्या मतलब? आप क्या जानते हैं मैं क्या पढ़ रहा हूँ? मूसा, तुमको क्या लगता है जावियार पेरिस में है, उसको इल्म नहीं होगा? मैं बूढ़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, तुम औलाद हो हमारी, और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, हम सब कुछ जानते हैं। यही बेटा कि तुम कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हो, तुम हिफ्ज कर चुके हो, अपने साथ साथ हमारी कब्र की भी फिक्र है तुमको। अगर आप सब कुछ जान चुके हैं तो मेरे लिए ये अच्छा हो गया। ये सच है कि मैंने हिफ्ज कर लिया है। मैं बाबा की तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। उन्होंने एक रोबोट की तरह जिंदगी गुजारी। क्या कहा रोबोट? वाह बेटा वाह, सही कहा। उसने तुम्हारे लिए अपने आप को मिटा दिया। जुदा हो गए हम दो भाई तुम्हारी वजह से। तुम्हारी हर जरूरत हर ख्वाहिश पूरी की उसने, और तुम कह रहे हो रोबोट की तरह जिंदगी गुजार दी। जी ताया अब्बू, रोबोट की तरह जिंदगी। बाबा ने तालीम मुकम्मल करके फौरन पेरिस चले गए। हमारी ख्वाहिशात और ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अच्छी तालीम दिलवाने के लिए हमको क्या चाहिए था, क्या जानते हैं? अच्छा तो मूसा बताओ, क्या चाहिए था तुम्हें? ताया जान, मैं चाहता हूँ कि जब ईद की नमाज पढ़ने के बाद आप मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखकर जिसको आपकी आंखें तलाश करती है, वो मस्जिद के आखिरी सफों के बजाय आपके साथ हो। आप सबसे पहले अपने भाई से ईद मिले। मैं जानता हूँ कि आप उनको कितना याद करते हैं। आहा, क्या याद दिलवा दिया तुमने मूसा। हर चांद रात को जावियार मुझसे पूछता था कि भाई कौन सी मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ेंगे, और मैं हमेशा उसको यही कहता था कि जामे सराजे में मौलाना चिराग साहब के पीछे ही नमाज पढ़ेंगे। वो रात को अपने मेरे कपड़े इस्त्री करता, जूते तैयार करता, सारी रात जागता। सुबह जब मैं तैयार होता तो जावियार साहब मुझे सोते हुए मिलते थे। मैं गुस्से में चला जाता था, लेकिन जब नमाज पढ़कर सलाम फेरता तो आखिर की सफों में मेरा छोटा भाई भी मौजूद होता। उसको देखकर मेरा गुस्सा खत्म हो जाता। फिर वो आकर मुझसे गले मिलता और कहता, भाई वापसी पर पूरियां लेकर जाना है, भूख लग रही है। हा हा मेरा भाई। नहीं ताया जान, बाबा ने हमारे लिए बहुत कुछ खो दिया है। अपने दोस्त, अपने घर का आराम, अपने प्यारे भाई से दूरी। अब मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ रहे और हर खुशी को एंजॉय करें। मुझे उनका प्यार, बाबा की तवज्जो, उनका साथ चाहिए था। मैं चाहता हूँ वो हर पल मेरे साथ हो। कीमती गाड़ियाँ, ब्रांड के सूट और आलीशान घर, सबकी मौजूदगी बेमायनी है। सबसे कीमती बाप और बेटे का प्यार है। मैं चाहता हूँ बाबा मुझे स्कूल लेकर जाते, फिर ईद की नमाज पर भी मैं, आप और बाबा साथ जाते। और ताया जान, और ये कि मूसा, माँ बाप अपनी औलाद के लिए जितना कुछ भी कर लें, औलाद को वो कम ही लगता है। बाबा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं कभी भी फरामोश नहीं करूँगा। ताया जान, आप जानते हैं क्यों मैं कसरत से इस्तगफार पढ़ता हूँ? क्योंकि कसरत से इस्तगफार पढ़ने से हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश पूरी होती है, हर बला और मुसीबत दूर होती है। सही कहा मूसा। इस्तगफार से हर दुआ कबूल होती है बेटा। मैंने भी इस्तगफार का विर्द शुरू किया है, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह से कबूल फरमाए, आमीन।
آمین آمین تایا جان، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ اب میں چلتا ہوں، رات بہت ہوگی ہے، امی پریشان ہوگی۔ اللہ حافظ۔ جاؤ بیٹا جاؤ، اپنی ماں کا خیال رکھو، اس کو زیادہ پریشان نہ کرو میرا بیٹا۔ اللہ حافظ، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔